ग्रामी जितनी बातें हुई आप लोगों ने सुनी और मैं समझता हूँ कि समझ में भी आया होगा बात आप लोगों को कि ये बिरादरी क्या है, कहाँ से उठी, कहाँ है और किस ज़माने में आज क्या धूल चाट रहा है। कहावत है कि आईना अगर पोछने से नहीं होगा बल्कि शक्ल पोछने से होगा, तो शक्ल हम लोग पोछ नहीं रहे हैं, हम आईना पोछ रहे हैं और हमारा कुछ हल नहीं हो रहा है। जब तक मुत्तहिद ये बिरादरी नहीं होगी, जब तक ये बिरादरी मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ नहीं देगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं अभी आपने सुना आदमी साहब बोल के गए हैं कि क्या क्या बताए हैं वो आपको मालूम है, मैं ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता बात को, लेकिन हक बात यह है कि जिस कौम ने अपने आबो अजदाद को भुला दिया, जिस कौम ने अपने नस्लों को भुला दिया, वो कौम सफाई हस्ती से मिट गया। अगर आप मिटना चाहते हैं या कौम को बनाना चाहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने चुन चुन के लोगों को बुलाया आप लोग को सिर्फ इसलिए, कोई भीड़ जमा करना मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि बुनियादी चीज़ को वसूल को समझे, नुक्ता नज़र को समझे आप और समझ के उस पर काम करें। आज हमारे बीच में आज क्या वजह है कि शाह बिरादरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितना खून बहाया है किसी ने नहीं बहाया। हमारे उलमाउद्दीन ने सर को कटवा दिया, अंग्रेज़ों ने सर को काट के पेड़ों पर लटकवाया, हमारे तकिया खानका को बर्बाद कर दिया। हम लोग जंगलों में भाग गए। जंगलों में भागने का कारण क्या हुआ कि जाहिलाना ज़िंदगी हो गई और जाहिलाना ज़िंदगी गुजारने का हमारे जो आल औलाद थे जाहिल हो गए। और जाहिल होने के कारण जो कौम बादशाहों के बगल में बैठे, बादशाह जिसके बगल में बैठे फ़ख्र महसूस करते फलाने शाह के पास हम हैं, फलाने शाह हमारे पीर है, आज वो कौम दरबदर हो गई और जो नजराना था वो फ़कीराना में आ गया। जो अल्लाह के फ़कीर थे वो भी दुनियावी भीख मांगने वाला फ़कीर बन गया। हम दुनियावी फ़कीर नहीं है भीख मांगना। कोई शाह बिरादरी का आदमी खैरात खाता है तो हराम खाता है, हराम से परहेज कीजिए। 2 वक्त भी नमाज पढ़ लिया तो अल्लाह तबारक तआला आपको 5 वक्त की अजर देगा और आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक भी रब्बुल आलमीन देगा। जो हम जिसको मानते हैं वो रब्बुल आलमीन है और जिसके उम्मत में है वो रहमतुल आलमीन है। और आप जानिए पूरे दुनिया कायनात हम लोग की मुट्ठी में है। हम लोग के आबो अजदाद ने पूरे हिंदुस्तान में रहनुमाई की है। बादशाह वक्त उस वक्त तक ताज नहीं पहनते थे जब तक हम नहीं जाते थे, लेकिन आज क्या वजह है कि दुनिया हमें हिकारत के नज़रों से ठुकरा रही है। इसका ठुकराने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे अंदर इल्मियत नहीं है, हमारे इल्म नहीं है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। आज हमारे अपने औलादों को पढ़ाना जो 20 साल पहले हमने शुरू किया, अल्लाह का फजल है, गया से भी आदमी आए, गया वाले बताएंगे। पहले हम लोग ग्रेजुएट खोजते थे, 20 साल पहले वहाँ कोई ग्रेजुएट नहीं था। आज अल्लाह का करम है कि गया में सैकड़ों ग्रेजुएट आपको मिल जाएंगे। तो ये अल्लाह का फजल हुआ, तहरीक का फ़ायदा हुआ। तहरीक हमने बंगाल में भी ऐसे ही है कुछ हाल चाल, तो बंगाल में भी हम लोग गांव-गांव जाएंगे। बंगाल से भी सब पुरलिया वगैरह से लोग आए हैं, इनके यहाँ भी गांव-गांव जाके इस तहरीक को आगे बढ़ाना है, अपना हक को लेना है। जिसने खून बहाया इस मुल्क के लिए वो यहाँ का भिखारी हो गया और जिसने मुल्क को लूटा वो यहाँ का राजा हो गया। तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम मुत्तहिद होंगे तो ये हुकूमत का निज़ाम को बदलने की ताकत आपके अंदर, हमारे अंदर है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इस हुकूमत ये निज़ाम को बदलने की कोशिश करेंगे। आपका साथ और ताउन रहा तो इंशाअल्लाह हर समय हम लोग कामयाबी की मंजिल को तय करेंगे। हमारे आल औलाद जो आज साहेब बन के बैठे हैं, স্বামী বিবেকানন্দ একটা কথা বলেছেন যে এক হাত দিলে এক হাত না জানতে পারে, কিন্তু এখন বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এক হাত দিলে 10 জন জানতে পারে। আপনি কি বলবেন? স্বামী বিবেকানন্দের কথা কেউ মানছে না, মানছে মুখেই বড় কেউ মানে। এখন ম্যাক্সিমাম দেখা যাচ্ছে জাতপাত নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, কি বলবেন আপনি আজকে? এটা দুঃখের কথা, মানুষকে এইভাবে মানে বিভক্ত করে যায়, এটা হচ্ছে মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ। শাহী কমিটিকে কি বলবেন? এরকম প্রোগ্রাম অর্গানাইজ হয়েছে, ভালো। আর চালতে যারা একটা বাজার পেশ হয়েছে ওটা নিয়ে কি বলছেন আপনি? কেস তো কোর্টে যা হওয়ার হবে। না, যে বাজেট আপনার যে কালকে পেশ হয়েছে, বাজেটে গরিব লোকেদের জন্য বিশেষ কিছু নেই। थैंक यू। आज किनको पुरस्कार मिला शाही कमेटी की तरफ से? शाही कमेटी की तरफ से हम लोग दिया अबैदुल्ला खां आज़मी पूर्व MP, इमरान हसन पूर्व MP, जस्टिस गांगुली, अशोक गांगुली जस्टिस, उनको दिया गया, और विवेक गुप्ता MLA और राजेश
আচ্ছা, আপনারা কি রাজ্য সরকারকে জানিয়েছেন আপনারা? না, রাজ্য সরকারকে জানাবো, রাজ্য সরকার তো ভালোই করছে। আমরা বললে আমার জন্য হয়তো উম্मीद আছে করবে, তো রাজ্য সরকারকে আমরা বলবো। आज कहाँ से लोग आए थे यहाँ पे? आज हमारे लोग आए हैं आपका पूर्णिया से, मिदनापुर से, बांकुड़ा से, आसनसोल से, हुगली से, हावड़ा से, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, और बाहर के लोग तो गया के भी आए हैं, यूपी और बनारस के आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अपने कम्युनिटी के लिए आरक्षण का मांग करेंगे क्या? कम्युनिटी के आरक्षण में हम लोग हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इम्प्लीमेंट जो होता है हम लोग का नाम पर दूसरा को मिल जाता है। हम चाहते हैं कि जैसे जनगणना करके या हम लोग का बिरादरी का एक सर्वे करके, कोई बोर्ड या निगम गठन करके हमारे बिरादरी का सर्वे करके कि उसके कितना नौकरी सरकारी नौकरी में है कि नहीं, तो हमारा उचित हम लोग को सम्मान दिया जाए, ये हम चाहते हैं। আগামী দিনে আপনারা কিভাবে করবেন, এই সংগঠনটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন কিভাবে? গ্রামে আমরা জেলায় যাব, জেলায় গিয়ে সংগঠনকে মজবুত করবো। আচ্ছা, আপনার নামটা আর ডিটেইলস। আমার নাম হলো আসিরুদ্দিন শাহ, রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ, অল ইন্ডিয়া শাহ কমিটি অর্গানাইজেশন। এখন জাস্টিস অশোক কুমার গাঙ্গুলিকে মেমেন্টো দিয়ে সম্বোধন জানাচ্ছেন আমাদের এই আসিরুদ্দিন শাহের। अब इम्तियाज अली शाह साहब, इसके बाद आपको जो अवार्ड दिया कैसे लगा आपका? ये तो खैर मिलते रहता है। एज ए जर्नलिस्ट हूँ मैं, बिहार झारखंड दिल्ली फारूकी तंजीम के ब्यूरो चीफ है, और इन्होंने बजाते दावत दिया था कि आप आइए, मजनू शाह का वो सारे ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो जो मजनू शाह के बारे में इन्होंने जो कहा, जो इनकी इतिहास रहा है, तो इसमें अमल करने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, और इससे वो एकत्र हो कर के ही कुछ होगा। ये जाति और वर्ण में बंटने से ताकत नहीं मिलेगी और लोग कमज़ोर होगा और संगठन भी मजबूत नहीं होगी। इसलिए सारे लोग, इस समाज के जितने भी लोग हैं वो संगठित हों और शिक्षित हों। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा उस पर चलना चाहिए। तो आपका नाम? मेरा नाम सैयद इकबाल इमाम हुआ। मैं फारूकी तंजीम के